अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 82 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या को और कंप्लीट करेंगे और उसमें हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयत नंबर 65 से। इन आयात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ डायलॉग्स होंगे और वो सारा वाक़या होगा। सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने पीछे मछली का वाक़या पढ़ा कि वो मछली के अल्लाह ताला ने कहा था जहाँ पे तुम्हें वो मछली चीरती हुई दीवार समुंदर को मिलेगी वो तुम्हारी जगह होगी जहाँ तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पॉइंट पे मिले जब वो वापस उस चट्टान पे गए, और उस चट्टान पे जब मिले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले। और वहाँ पे एक योशा बिन नून भी थे जो कि एक जानशीन थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के, और बाद में वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के या शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, और वो बाद में बनी इसराइल के पैगम्बर भी बने थे और बहुत ही वो गैब का इल्म जानते थे। वो भी बड़े नेक इंसान थे। और फिर हुआ क्या कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है और आप गैब का इल्म भी रखते हैं, तो मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरी पैरवी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना सब्र नहीं है और आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अंदर सब्र क्यों नहीं है, मैं आपकी पैरवी करूँगा, आप मुझे साथ तो लेके चलें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि आप मेरी पैरवी करेंगे तो आप उस इल्म मेरा इल्म ये लेवल का है कि आप उस पर सब्र नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरी पैरवी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी पैरवी करेंगे तो फिर इसका एक असूल होगा कि आप उसके अंदर खामोश रहेंगे और मुझसे सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद ना बता दूँ। हुआ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मैं ये गलती नहीं करूँगा आपसे सवाल करने की, और मैं खामोश रहूँगा आपके साथ और सब्र करूँगा मैं आपके साथ, और वो फिर साथ चले गए। अभी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब दोनों एक कश्ती के अंदर गए। यहाँ पे दोनों का जिक्र है, कश्ती में दोनों लोग सवार थे। यहाँ मुराद हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा हैं, और यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द उनके साथ नहीं थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे कश्ती में साथ गए, और कश्ती में क्या हुआ कि एकदम से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती के अंदर सुराख करने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम एकदम हैरान हो गए कि अगर ये सुराख कर देंगे तो एकदम वो तो बोल पड़े, कहते कि ये आप गलत कर रहे हैं, अगर आप सुराख कर देंगे तो सारा पानी अंदर आ जाएगा और अंदर के लोग मर जाएंगे, और आप करना क्या चाह रहे हैं, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों का नुकसान कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप मेरा इल्म इतना है कि आप उस पर सब्र नहीं कर पाएंगे और आप मेरे से सवाल करेंगे। और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खूबसूरत शागिर्द थे, और अब उनकी शागिर्दी का एक इसमें हमें मिलता है एक उसवा हसना की कितनी खूबसूरत उनकी मिसाल है कि वो किस तरह के शागिर्द थे। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहस नहीं की, साथ ही खामोश हो गए और अपनी गलती का इतराफ़ किया और फौरी कहा और कहा कि मैं आगे ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे शैतान ने बहकवा दिया था और मैं भूल गया था, और अब मैं आपसे दोबारा सवाल नहीं करूँ। फिर आगे गए तो हज़रत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, एक जंगल टाइप इलाका, एक इलाके से गुजर रहे थे, एक बस्ती से गुजर रहे थे, इलाके से गुजर रहे थे। वहाँ पे एक लड़का मिला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कहते उसने तो आपको कुछ भी नहीं कहा था, और उसने तो ना किसी का कत्ल किया, ना आपने किसास तक किसी को कत्ल के बदले कत्ल करना, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो आप किस मामले में आपने उसको कत्ल कर दिया? वो अच्छा भला अपने काम पे काम रख रहा था और आपने उसको कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के, आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर से वही अल्फाज दोहराए कि मैंने आपको कहा भी था कि आप मेरे साथ सफ़र नहीं कर पाएंगे, आप मेरे जितना इल्म नहीं जानते, आप मेरी पैरवी नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके पास इतना सब्र नहीं होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे वक्त सॉरी किया
और अपनी गलती मानी और उनसे कहा कि मैं भूल गया था, या मुझसे भूल चूक में ये हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। और उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, और मैं अब अगर मैंने दोबारा मैं बोला तो अब मुझे वहीं छोड़ देना, अभी मुझे माफ़ कर दें, अभी अगर इसके बाद मैंने किया तो मुझे छोड़ दीजिएगा। फिर आगे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे। उन्होंने वहाँ से लोगों से खाना मांगा और लोगों ने खाना नहीं दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मतलब लोगों को कहा कि मैं खाना दें, लेकिन वो वहाँ के लोग मेहमान नवाज ना थे और वो मेहमानों को रखना नहीं चाहते थे, उन्होंने खाना ना दिया, उन्होंने खाना नहीं दिया। आजकल हमारे भी यही हालात है, हम कितने बेहिस और बुरे मेहमान नवाज हैं। मेहमान देख के हमारा बुरा हाल हो जाता है। हम होता है हम खुद खा लें और दूसरों का ख्याल नहीं करते, इतने बेहिस लोग बन चुके हैं। इन चीज़ों से ये भी सीखें कि कितना बुरा सलूक है ये। तो बस्ती के लोगों ने खाना ना दिया, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दीवार मिली उसी बस्ती में जो टूट रही थी, गिर रही थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार सीधी की, तो उस दीवार को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा किया और उसके बाद वहाँ से चल पड़े। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तभी बोल पड़े, कहते कि आप ये क्या कर रहे हैं, देखें उन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया, तो आप चाहते तो ये इस दीवार को ठीक करने की उजरत उस बस्ती वालों से मांगते और फिर उससे उजरत ले के हम अपना खाना खा लेते या कुछ कर लेते, तो आपने उजरत भी नहीं ली। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम मेरी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने दोबारा मुझसे वही सवाल किया है और मैंने कहा भी था कि आप मुझसे सब्र ना कर पाएंगे, मेरा इल्म कुछ इतना है कि आप दोबारा सब्र ना कर पाएंगे, तो अब हमारी जुदाई का वक्त आता है। और उन्होंने कहा कि अब तो हम जुदाई का वक्त आया और अनकरीब मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगा कि वजह क्या थी, मसलहत क्या थी। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बताया कि मैंने सबसे पहले वहाँ पे उसमें सुराख किया। वो सुराख क्यों किया, क्योंकि वो किसी मस्कीन इंसान की, वो उस इलाके की मस्किनों की कश्ती थी और उस इलाके का जो बादशाह था वो लोगों से उन लोगों का सामान खींच लेता था, लोगों से कश्तियाँ छीन रहा था, और इस वजह से मैंने उसके अंदर उसको कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि बादशाह उसको ऐब देख के छोड़ दे। उसके बाद मैंने एक लड़के को कत्ल किया। मैंने इस लड़के को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो बड़ा होकर इंतहाई सरकश बनने वाला था, अपने वालिदैन का इंतहाई नाफरमान बनने वाला था और सालहीन, उसके वालिदैन बहुत सालहीन थे। तो अल्लाह ताला ने, मैं नहीं चाहता था कि वो बड़े होके वो इतना बड़ा अपने वालिदैन को दुख दे, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म के साथ उसको कत्ल कर दिया और ताकि अल्लाह ताला उसकी जगह एक खूबसूरत उन्हें अजर दे। और फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वो तीसरी जो कहा कि जो मैंने यहाँ अगले तीसरी बार जो दीवार मैंने जोड़ी थी, वो मैंने दीवार इसलिए जोड़ी थी क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो दीवार इसलिए जोड़ी थी क्योंकि उस दीवार की वो दीवार जो थी वो 2 यतीमों की थी और 2 यतीम बच्चे थे जिनके वालिद बहुत नेक थे और उनकी दीवार थी और अब वो दीवार टूटने वाली थी और दीवार के नीचे एक खजाना था जो उनको बड़े होकर मिलने वाला था। इसलिए मैंने वो दीवार दोबारा से ठीक कर दी ताकि उनके खजाने को नुकसान ना पहुँचे। इस वाक़े से हमें बहुत ज़्यादा बातें पता लगती हैं कि देखिए, एक तो हर बात की मसलहत होती है। अल्लाह ताला हर बात का मसलहत जानते हैं, अल्लाह ताला हर बात की वजह जानते हैं, अल्लाह ताला हर बात को क्या नाम है उसकी कंडीशन जानते हैं कि अल्लाह ताला वो हमें क्यों कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम इतनी आजमाइश में होते हैं, इतने मुश्किल वक्त में होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख क्यों आया या इतना हमसे इतनी बड़ी नेमत क्यों छीन ली गई, हमसे क्या गुनाह हो गया या हमें क्या कमी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इंसान बाज़ औक़ात इस तरीके की चीज़ें सोचने लगता है। देखिए, अल्लाह ताला की मसलहत अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ताला की मसलहत को कोई इंसान नहीं बदल सकता। इसलिए अल्लाह ताला बाज़ औक़ात मामला नज़र कुछ आ रहे होते हैं और पीछे उसकी हिकमत और होती है। और खिज़र इस्लाम की ज़िंदा होने की बात यह है कि हर नफ्स को मौत का आ गया है। हम खिज़र इस्लाम की ज़िंदा होने के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़िंदा है, उन्होंने आबे हयात पी रखा है, इसके बारे में रेफरेंस नहीं है। देखें, जैसे हमने कुरान में पढ़ा कि हर नफ्स को कुल्ले नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत की हर नफ्स को मौत का ज़ाइक़ा चखना है, तो इस मुताबिक तो उनको भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा रूह ज़मीन पे हदीस के मुताबिक रूह ज़मीन पे जो आज जानदार हैं 100 साल बाद वो नहीं होंगे, मतलब उसके मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को नहीं होना चाहिए।
उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यजूज मजूज का जो वाक़या वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में रेफरेंसेस इतने क्लियर नहीं है। और उसके अलावा ये भी क्लियर नहीं है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ऐसा जिन है, इंसान है या फरिश्ता है, क्या चीज़ है वो, क्योंकि उनको सिर्फ बंदा ही कहा गया है और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी अपना बंदा ही कहा है हर जगह, तो मे बी वो एक फ़रिश्ता हों। और अब यहाँ पे जो गलती, यहाँ पे जो बात है ना कि लड़के को कत्ल करना तो शरीयत में जायज़ ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे कत्ल कर दिया। हमारी कुरान में, हमारे उससे पहले की किताबों में कत्ल हमेशा से मना है, तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं वो, कत्ल कैसे कर सकते हैं। तो कत्ल देखें अल्लाह, इसमें अल्लाह ताला की मसलियत है। इसके मुताबिक ये पता लगता है कि ये जैसे आयात कौनी होती है कि मतलब कायनात की आयात, अल्लाह ताला की कायनात की निशानी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रही होती है, ये भी एक कौनी एक हुक्म है जो कि अल्लाह ताला ने, मतलब जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी की जान लेने आते हैं, किसी को बीमारी देने तो उसको बीमारी देने आते हैं फरिश्ते, तो ये भी उनके ऊपर अल्लाह का हुक्म ही था कि जिस पे उन्होंने अमल करते वो उनकी जान निकाली, और ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं इसके बारे में। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को इल्हाम हो तो मुझे नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे इल्हाम हो नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, मैं नमाज़ें पढ़ने छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दीन में ऐसी चीज़ों की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और इससे और भी सबक ये मिलते हैं कि बाहर मामला कुछ और होते हैं, उसकी हिकमत कुछ और होती है, और गैब पे ईमान रखना कितना ज़रूरी है वो इसमें ये बातों को पता लगता है। और उसके अलावा एक शागिर्द को एक आजाना बिहेवियर रखना चाहिए, ये चीज़ें पता लगती हैं। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला, सिखाने वाला बनाए और हमें इन चीज़ों को समझने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।